श्री राम दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और 2026 का पहला पर्व मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं हैं और नया साल की ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। और आज के इस वीडियो में जानते हैं कि मकर संक्रांति 2026 में कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में सूर्य ग्रह मकर राशि में 14 जनवरी को गोचर करेंगे। गोचर का समय दोपहर 3:13 से होगा। इसी वजह से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इसे नए साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन किया गया दान और स्नान का विशेष महत्व है। यह पर्व मकर संक्रांति पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के लगभग कई राज्यों में मकर संक्रांति मनाई जाती है। सभी जगह इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, पंजाब में इसे लोहड़ी, असम में माघ बिहू और तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। इस दिन कई राज्यों में लोग पतंग उड़ाते हैं। वही कई जगह खिचड़ी बनाने का रिवाज है। बता दें कि इसी दिन से सूर्य दक्षिण की ओर से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है और इस प्रोसेस को ही उत्तरायण कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये समय बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन किए गए दान से पुण्य मिलता है और इस दिन गंगा सागर स्नान भी किया जाता है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर दुर्लभ योग। साल 2026 की मकर संक्रांति कई मायने में खास होने वाली है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार स्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सारे काम में सफलता मिलती है। साथ ही इस दौरान हर तरह की बाधा दूर होती है। अमृत सिद्धि योग की तो इस दौरान किए गए काम अस्थायी होते हैं और इनसे लंबे समय तक लाभ मिलता है। मकर संक्रांति पर इन दुर्लभ योग के चलते महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में 2026 की मकर संक्रांति पर किए गए दान का दोगुना पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का दान किया जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मकर संक्रांति पर किए गए दान से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही जिंदगी में जिस सुख के बढ़ने के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य का प्रदान मिलता है। मकर संक्रांति पर कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन अन्न जैसे गेहूं, चावल और दाल का दान करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों को कपड़े और कुछ पैसे भी दान के रूप में दिया जा सकता है। साथ ही इस दिन गाय, कुत्तों और पक्षियों को भी भोजन करवाना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान भी शुभ माना जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।